हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ पाथ, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 7 का एक टॉपिक दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्चुअली ये एक स्टूडेंट की तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट थी कि हम ये वाला टॉपिक कवर करें, सो इसलिए ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्यों यूज किया जाता है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स किसी भी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट वे में लिखने का एक तरीका होता है जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सो अगर देखिए हम 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास एक नंबर है, रिपीट हो रही है क्या? मल्टीप्लिकेशन। सो इसको अगर हमने शॉर्ट वे में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 2 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? पावर की फॉर्म में। सो इसको कैसे स्पीक करते हैं? 2 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे 2 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, एंड पूरी की पूरी जो टर्म है 2 रेज टू पावर 4, इसको क्या बोलते हैं? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास 2 है इसको क्या बोलते हैं हम? बेस। ये क्या है हमारे पास? बेस टर्म है। जो 4 है इसको क्या बोलोगे? एक्सपोनेंट। तो ये क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट है। एंड जो पूरी टर्म है हमारे पास दैट इज 2 रेज टू पावर 4, वो क्या है हमारे पास? पावर है। मीन्स अगर इसको सॉल्व करोगे 2 रेज टू पावर 4 तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या है? 16। सो हमारे पास क्या आ गया? 16। तो 16 क्या है हमारे पास? पावर है। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्या है हमारे पास? बेसिक टर्म्स है। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो ये चैप्टर है वो बेस्ड है किसके ऊपर? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहला हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। जब भी हमारे पास बेस टर्म सेम होती है, यहाँ पे बेस क्या है? ए की जगह पे कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो यहाँ पे जब बेस आपके पास सेम है, पावर्स क्या है? डिफरेंट है। ध्यान से सुनना है आपने। बेस सेम है, पावर्स क्या है? डिफरेंट है। तो क्या होता है हमारे पास? बेस सेम रहता है, पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। क्लियर? सो क्या है? बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ए रेज टू पावर एम डिवाइड ए रेज टू पावर एम। यहां पे भी क्या है? डिवीजन का केस है, बट पावर्स क्या है हमारे पास? डिफरेंट है, बट बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवीजन की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? बेस सेम रहेगा बट पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो अगर हम एग्जांपल लेके देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या था? बेस सेम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 2। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस क्या है हमारे पास? 2 है। दोनों में क्या है? बेस सेम है, बट पावर्स क्या है? डिफरेंट है। तो पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बिटवीन, तो क्या होगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा? 2 पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो क्या आ गया? 2 रेज टू पावर 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 2 रेज टू पावर 7 है, क्या मतलब होता है इसको? जब भी जो पावर में होता है 7, सो बेस टर्म को हमने उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। सो इसको क्या करोगे? 7 टाइम रिपीट करोगे। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या है? डिवीजन का केस है। तो यहाँ पे भी हम क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल अगर हम दें तो डिवीजन का केस है 2 रेज टू पावर 5 है, डिवाइड में 2 रेज टू पावर क्या है? 3 है। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? बेस सेम है, दैट इज 2। पावर्स क्या है? ऊपर पावर है 5, नीचे क्या पावर है? 3।
तो डिवीजन का केस आ गया, तो डिवीजन के केस में बेस से पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 2, 5 माइनस 3, तो कितना आ गया 2 रेज टू पावर 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये दोनों क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे आप अगर देखो तो हमारे पास ए की बेस टर्म है, दैट इज ए। यहाँ पे डबल पावर दी हुई है m एंड n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर्स तो डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 बेस, इसकी पावर है 2 एंड अगेन इसकी भी पावर दी हुई है 3। तो जब डबल पावर आपके पास गिवन है तो आपने क्या करना है, पावर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो यस, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3। सो 5 रेज टू पावर कितना आ गया, 3 2 टाइम 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमारे डन है। तो नेक्स्ट हमारा है फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए रेज टू पावर 0। जब भी किसी बेस टर्म की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बेस कोई भी हो बट पावर जब 0 हो तो क्या होगा, आंसर 1। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3 रेज टू पावर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। सो कोई और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कोई भी नंबर हो सकता है बेस में, यस। सो फॉर एग्जाम्पल 125 है हमारे पास, ओके। सो इसकी पावर क्या है, 0 है। कोई भी बेस टर्म हो उसकी पावर 0 है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आई होप फर्स्ट जो 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो सभी को क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट जो लॉ है फिफ्थ वन, जिसमें क्या है, बेस टर्म डिफरेंट है। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, बेस सेम था। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस टर्म्स क्या है, डिफरेंट है। जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, बस ध्यान रखना है कि बेस सेम है या बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे बेस क्या है, डिफरेंट है, बट पावर्स क्या है, सेम है। तो जब बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है, तो पावर सेम एज इट इज रह जाएगी, बट बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर। सो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं जिसमें बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3 है इनटू 3 रेज टू पावर क्या है, 3। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास जो बेस है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास बेस 2 है, सेकेंड में हमारे पास बेस 3 है, बट पावर्स दोनों में सेम है। तो क्या करना है इस केस में, बेस टर्म्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ओके, सो मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 रेज टू पावर, सो पावर सेम है तो पावर्स को ऐसे ले लोगे। सो क्या आ गया, 3 इंटू 2 टाइम 6 रेज टू पावर 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसमें भी आप देख सकते हो ये सेकेंड लॉ के जैसा ही दिख रहा होगा, पर यहाँ पे क्या है, बेस टर्म्स क्या है, डिफरेंट है, बट पावर्स क्या है, सेम है। तो पावर्स सेम है, पावर्स एज इट इज रह जाएंगी। तो बेस डिफरेंट है तो बेस डिवीजन की फॉर्म में है तो बेस को आप डिवाइड कर दोगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। बेसिस क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 रेज टू पावर 5, डिवीजन में है हमारे पास 2 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बेस डिफरेंट है बट पावर्स क्या है, सेम है। तो बेस टर्म डिफरेंट है इसलिए बेस टर्म्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 5। तो ये आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा।
क्लियर? तो इसको लिखने का वे आपका ये रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे, दैट इज a रेज़ टू पावर m। अब हमारे पास है यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, किसी भी बेस टर्म की अगर पावर जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को आपने पॉजिटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। तो बेस टर्म का क्या ले लोगे? रेसिप्रोकल ले लोगे, मींस उल्टा हो जाएगा। अगर बेस आपका न्यूमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, पावर्स क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझें। तो 2 रेज़ टू पावर -5 है, इसको आपने क्या बनाना है? पॉजिटिव पावर की फॉर्म में लेके जाना है। तो क्या करोगे? बेस टर्म का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल देखो 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप कहोगे डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 रहता है, हम उसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सो 2/1 है, तो 2 का रेसिप्रोकल फिर क्या हो गया? 1/2। तो क्या होगी इसकी बेस टर्म जो पावर है नेगेटिव में वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। सो क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर 5। सो सिमिलरली अगर हम करें 7th एंड 8th क्या है? वो सिमिलर है। अब यहाँ पे क्या है? अगर आपको दिया गया है 1/3 रेज़ टू पावर -2, जो नेगेटिव पावर जो आपके पास बेस टर्म है उसकी पावर जो नेगेटिव है अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है, तो वो क्या चला जाएगा? न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो जो आपकी पावर है वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर? सो कैसे होगा? 3 जो बेस टर्म है वो चली गई न्यूमिनेटर में, सो पावर्स क्या बन गई? पॉजिटिव। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आई होप ये सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें कैसे ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने हैं, ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन। इससे क्या होगी? हमें और एनकरेजमेंट मिलेगी, हम और भी अच्छे वे से आपको एक्सप्लेन करेंगे और भी इजी वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।